फिर अंत में बताते हैं कि सर्वाण इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो ज्योति ज्ञान दीप्ते। क्या किया जाता है यज्ञ में, पूरा एक ही श्लोक में सब कुछ बता दे रहे हैं। जब आप नाम जपोगे, गुरु महाराज का स्वरूप धारण करोगे, ध्यान करोगे, यहाँ से शुरुआत होगी यज्ञ की। फिर क्या क्या होगा, संपूर्ण इंद्रियों का संयम हो जाएगा मन में। इंद्रियां बाहर देखती हैं, चेष्टा करती हैं, और अंतःकरण प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार भीतर काम करता है। जब आंखों ने देखा तो मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय लिया, कान ने सुना तो मन ने सोचा, बुद्धि ने निर्णय लिया, चित्त ने चिंतन किया। तो बाहर इंद्रियां काम करती हैं, चेष्टा करती हैं, और भीतर प्राण काम करता है। तो इन सब का एक साथ संयम यज्ञ की पराकाष्ठा है। भगवान को प्राप्त करने की विधि की यानी ध्यान और भजन की पराकाष्ठा है। तो सर्वाण इंद्रिय कर्माणि, संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को संयमित करो। किसमें? मन में। और मन को लगाओ किसमें? नाम जप में। तो इंद्रियां संयमित हो गई मन में, और मन संयमित हो गया बुद्धि में, और बुद्धि चित्त में, और चित्त किसमें? नाम के जप में। नाम जपते जपते एक आकार बन गया, स्वयं का आकार, अहं का आकार। अहंकार नहीं, परमात्मा का आकार बन गया। ओम, जैसे ओम जप रहे हो ना, तो ओम का आकार बन जाएगा आपका, आत्मा का। लेकिन ये कैसे बनेगा? तो कहते हैं आत्म संयम योगाग्नि ज्योति ज्ञान, ज्ञान से प्रकाशित आत्मा के संयम रूपी योग की अग्नि में सब कुछ एक साथ हवन हो जाता है। तो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश क्या है? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यद्वंता। आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना, आत्मा मार्गदर्शन करे, वही अंतर्यामी आत्मा, वही परमात्मा जो आपके हृदय में। जैसे ही आपकी श्रद्धा स्थिर होगी उसके प्रति, गुरु महाराज का ध्यान करोगे, चरणों का, जागृत हो जाएंगे और ज्ञान का प्रकाश देने लगेंगे, जिसमें संपूर्ण यज्ञ का संपादन होगा, हवन होगा। ये पूरा यज्ञ एक साथ होगा। तो भगवान मार्गदर्शन करें, उनके मार्गदर्शन में 10 इंद्रियों का संयम होता है, मन का संयम होता है। तो जब संयमित हो गया मन और इंद्रियां आत्मा के प्रकाश में, तो योग माने मिलन, भगवान से सूरत मिल गई, हम परमात्मा से जुड़ गए, चित्त ध्यानस्थ हो गया। ये यज्ञ की पराकाष्ठा है। और इसमें हुआ क्या? जुगते ज्ञान दीप्ते, ज्ञान के प्रकाश में शुभ और अशुभ जितने भी जन्म मृत्यु के कारण थे, संस्कार थे, सबका एक साथ हवन हो जाता है। इसको कहते हैं समाधि की अवस्था। यह है यज्ञ का परिणाम। तो सनातन धर्म हमको यहाँ पहुँचाता है।